राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 10वां अध्याय। और पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं रामेश्वरम तीर्थ की महिमा, जिसमें आज आप सुनेंगे सेतु बंधन की कथा। यह सारी रोचक कथा आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। हो सके अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार से सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, यह सब हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृतांत प्रारंभ से ही उसको कह सुनाया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस वानर से पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार से दिया। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ और सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चलें। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए और सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राजनंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नर राजा और वानराज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुदंभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेकों योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण में 7 लात बीध डाले। यह सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊँगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रतापूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं सहन सका। वह अंतःपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत होकर सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया और तत्पश्चात वर्षा ऋतु बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ। हर्ष इस बात का कि सीता का पता मिल गया है और शोक इस बात का कि सीता उनसे दूर है और अत्यंत दुखी है, परेशान है। यह सोचकर भगवान श्री राम दुखी भी हुए और खुश भी हुए।
कि उन्हें सीता का पता तो मिला। इसके बाद सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जामवंत और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की और अनेकों प्रकार के देशों को लांघकर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे। वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। फिर वहीं राक्षस रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामन श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो यह कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं और हितकाक चरित्रों से ही यह समझ लिया कि उसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया और उन्हें समस्त राक्षसों के राज पर अभिषेचित कर दिया। श्री रामचंद्र ने सूर्यनंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा कि मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार की नाव से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा, राजा, सागर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। यह सागर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा कि श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौका चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है, और यदि व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं तो उनकी बड़ी हानि होगी और हम जैसे लोग ऐसे अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे। हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या फिर तैरकर समुद्र में जाएं तो यह छिद्र देखकर तो कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसीलिए तैर कर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लगता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं समुद्र की उपासना करूंगा, और यदि यह मार्ग नहीं दिखाएगा तो इसे अपने महान अस्त्रों से जलाकर मैं राख कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उनकी उपासना की तथा यथा योग सामग्रियों से उनका पूजन भी किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण जी से कहा कि सुमित्रानंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में स्तंभ कर दूंगा और शंख शक्ति मछली मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर यह असमर्थ समझने लगा है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने प्रकट ही नहीं करता है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरा बाण उठाकर लाओ। अब मैं सागर को सुखा दूंगा और मेरे वानर सैनिक इसे पैदल ही पार कर देंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिव जी की भांति दुर्धरा से प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कपित करते हुए उस भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे कि भगवान शंकर ने त्रिपुर के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारण भूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों से राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की। समुद्र बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणारविंद को नमस्कार करता हूँ जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देव वृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ जो गौतम पत्नी अहिल्या को से मुक्त करने वाले हैं। हे राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतरित हुए हैं और भक्तों का अभिषेक हित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी ना होने वाले नारायण है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे करुणालय, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार वर्तते हैं। मेरा स्वभाव ही अघात होता है। यदि मैं अघात ना हो तो मेरे लिए तो यह विकार की बात होगी। मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ।
हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय अथवा राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार से भी त्याग करने में असमर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना को पार उतारने में मैं सहायता करूंगा, सर्वदा सुख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसे ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बतलाता हूँ। हे भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक एक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काष्ठ, तड़ अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु अर्थात पुल हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पाली लंका में सेना सहित जाइए। यह कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा कि हे महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि यदि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा, अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरी, शिखर, लता, गण तथा वृक्षों को उठा उठा कर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशाल काय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण करवाया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातक मनुष्य सब प्रकार के पातों को से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतु का जहां प्रारंभ करवाया था वो स्थान आगे चलकर लोगों में दर्वशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहाँ अनेकों पवित्र तीर्थ हैं जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वरद तीर्थ है और तीसरा पाप विनाश तीर्थ है जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अनंतर सब पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्मा कुंड, हनुमंत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यामुदिकी गया और तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ, मानस तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ है। हे विप्र, यह सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बताए गए हैं जो सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह आनंद विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनः जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे से नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु हर संकट से मनुष्यों की रक्षा करते हैं। हर दिशा, हर दशा में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी प्रकार के भय से, शोक से, संताप से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, उन्हें प्रणाम करके इस परम कल्याण में कवच का पाठ सुनते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और 5 अथात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युक्त पत्नियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाण पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अविचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से
और त्रिगुणापति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हैं गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र, भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भैदाओं को, यज्ञ भगवान लोक का अपवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वितीयापन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पांडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाली भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीव्र शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदित्य मूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्ध के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि ऊषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विशेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कोमत की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडा विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उत्थान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दाढ़ वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद्रथ आदि शाम वेद स्रोत से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी, आपने अब नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयु तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वस्व सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर हाथ से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रसित कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्ध पतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदि और बाघ हाथ हिंसकों जीवों से कभी किसी प्रकार का भय
नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राजा चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालकल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सतकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया है और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।